नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटबाया राजपक्षे ने बड़ी जीत हासिल की है। अब वो श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति होंगे। राजपक्षे को चुनाव में 60 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, जो कि कुल वोटों का 52% है। जिसके बाद पीएम मोदी ने गोटबाया राजपक्षे को जीत की बधाई देते हुए दोनों देशों के नागरिकों के बीच भाईचारे की कामना की है। लेकिन गोटबाया के राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के मुसलमान खौफ में आ गए हैं। श्रीलंका के जिस भी मुसलमान से बात करो वो यही कहता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा और अब केवल डर का माहौल है। अब सवाल यह है कि गोटबाया में ऐसा क्या है जिससे मुसलमान भयभीत हैं। क्या गोटबाया कोई ऐसा फैसला लेंगे जो मुसलमानों पर भारी पड़ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल मुसलमानों में गोटबाया को लेकर वैसा ही डर व्याप्त है जैसा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और भारत में नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों में कभी हुआ करता था। इस डर के पीछे की वजह मुसलमानों की ओर से गोटबाया राजपक्षे को उदार नहीं मानना है। यानी कि गोटबाया उन नेताओं में से नहीं है जो देश में दहशतगर्दी और अपराध फैलाने वालों को माफ कर दें। गोटबाया हमेशा से ही अपने कड़े फैसले के नाम से जाने जाते हैं और वो जुर्म करने वालों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। दरअसल श्रीलंका के मुसलमान सजीदा प्रेमदासा को ज्यादा उदार मानते हैं और यही वजह है कि मुसलमानों ने प्रेमदासा को वोट दिया था। पर 7 महीने पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाके के बाद श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ पैदा हुए गुस्से की वजह से श्रीलंका की गैर मुस्लिम जनता ने गोटबाया राजपक्षे पर भरोसा जताया, जिसके चलते चुनाव में गोटबाया को भारी बहुमत मिला। अब गैर मुस्लिम इलाकों में खुशी का माहौल है। तो वह श्रीलंका की जनता गोटबाया राजपक्षे को ऐसे नेता के तौर पर देख रही है जो देश से इस्लामिक चरमपंथी को खत्म कर सकते हैं। तो वह श्रीलंका के कई मुसलमानों का कहना है कि बीते 7 महीनों में कट्टरपंथी बौद्ध समुदायों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया, जो अब खुलकर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा श्रीलंका मुस्लिम काउंसिल ने कहा था कि गोटबाया जीतने के बाद मुस्लिम विरोधी एजेंडा को लागू करने में पूरी ताकत लगा देंगे और मुसलमानों का दमन करेंगे। दरअसल गोटबाया राजपक्षे एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं जिन्होंने उस दौरान श्रीलंका के रक्षा विभाग की कमान संभाली थी जब उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा जब श्रीलंका ने 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिट्टे के साथ अपना युद्ध समाप्त किया, तब भी वो रक्षा विभाग के प्रमुख रहे। राजपक्षे द्वीप के बहुसंख्यक सिंहली क्षेत्रों में अग्रणी थे, जबकि प्रेमदासा ने उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में द्वीप के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच मजबूत समर्थन दिखाया। गोटबाया को तमिल विद्रोहियों को कुचलने और 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति रहे महिंद्रा के कार्यकाल के दौरान मई 2009 में 37 साल के अलगाववादी युद्ध को समाप्त करने के लिए सुरक्षा बलों को निर्देश देने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। दरअसल महिंद्रा राजपक्षे की वर्ष 2005 की हार के बाद इस परिवार का राजनीतिक भविष्य लुप्त होता दिखाई दे रहा था, लेकिन इस साल 21 अप्रैल को ईस्टर के रोज हुए हमले के बाद से गोटबाया की स्थिति काफी मजबूत हुई है। इन हमलों में 269 लोग मारे गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को सिंहली बौद्ध बहुमत के राष्ट्रवादी और चैंपियन के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि अप्रैल के हमलों के मद्देनजर मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा का वादा भी किया। तो वहीं गोटबाया के भाई और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बारे में ऐसा अनुमान है कि वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रपति गोटबाया देश में कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। राष्ट्रपति गोटबाया को लेकर आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।